कहते हैं कि सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखिए। यानी कहीं सफ़र में जा रहे हैं और सफ़र का मज़ा लेते चलना है, तो मज़ा लेते चलना है तो साथ में सामान कम रखिए कि सामान का प्रेशर नहीं हो। फ्री रहेंगे तो आराम से सब चीज़ का मज़ा लेंगे, लुत्फ़ उठा सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से कहता है कि सफ़र का मज़ा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए, और ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो दिल में अरमान कम रखिए। दिल में अरमान कम होगा, इच्छा कम होगी तो क्या होगा, ज़िंदगी को जी सकते हैं, मज़े से जी सकते हैं। अब ज़्यादा इच्छाएं रख लीजिएगा तो उसी के चक्कर में सोचते रह जाएंगे तो समय कट जाएगा, ज़िंदगी जी नहीं पाएगा। तो इसलिए ज़िंदगी जीने के लिए दिल में अरमान को कम रखिए। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ का सिंपल कंसेप्ट सिंपल तरीके से, वो भी बेसिक क्वेश्चन है, अरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लाभ और हानि का है क्वेश्चन। करा कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपया में 14 की दर से खरीदे, मैंने 30 रुपया में 14 पीस खरीदा और उन्हें 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। बात समझ ले क्या है करा है कि 30 रुपया में 14 की दर से खरीदा, यहाँ दर दिया है, यानी कि 30 रुपये में 14 खरीद लिया, ये नहीं बोला गया। 30 रुपया में 14 की दर से खरीदा, बहुत ज़्यादा खरीदा या कितना खरीदा हमको नहीं मालूम है, लेकिन 30 रुपया में 14 पीस खरीदा, ये कन्फर्म है। दूसरा कह रहा है कि उन्हें 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो या तो आप इसको अमाउंट को बराबर कर लीजिए, या तो आपको जो वस्तु है उसको बराबर कर लीजिए। तो इससे आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में कि 30 रुपया में 14, 30 रुपया में 14 की दर से खरीदा, 30 रुपया में 14 पीस लिया होगा। उसी तरीके से बोल रहा है कि 20 रुपया में 7 पीस बेच रहा है, तो 20 रुपया में 7 पीस बेच रहा है। हम कह रहे हैं कि सामान को बराबर कर लेते हैं, यहाँ 14 सामान है, यहाँ 7 सामान है, तो इसको क्या करेंगे, बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर लेते हैं, माने पूरा में 2 से गुना करेंगे। पूरा में जब 2 से गुना करेंगे तो इधर भी गुना होगा, इधर भी गुना होगा, ये बात को समझिए। तो इसको कह सकते हैं कि 20 दूना 40 रुपया में 7 दूना 14 पीस खरीदा, बेचा, जबकि 30 रुपया में 14 खरीदा। ये 14 सामान है, मान लेते हैं कि सामान है, और ये भी 14 सामान हो गया। यहाँ से क्या दिखाई, सामने दिख रहा है कि इसमें कुछ अजूबा काम नहीं हो रहा है। 14 सामान 30 रुपया में खरीदा, 14 सामान 40 रुपया में बेचा, या बेचा या खरीदा। तो दिख रहा है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दिल दिमाग कहाँ है बताइए तो जरा। ये खरीदा और ये बेचा, तो क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ हुआ, क्या हुआ नहीं पता। 30 रुपया में 14 पीस खरीदा और 40 रुपया में 14 पीस बेच दिया, तो सामान तो बराबर खरीदा, बराबर बेच दिया, लेकिन रुपया में 30 रुपये में खरीदा, बेचा 40 रुपया में, तो इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ से प्रतिशत लाभ यदि हमसे पूछेगा तो क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितने का, 30 का चीज 40 में बेचा तो 10 रुपये का लाभ, तो 10 ऊपर में लिख लिए। क्रय मूल्य यानी सीपी कितना था, 30 रुपया में खरीदा तो 10/30। अब यहाँ से अब आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना में भी आप काम खत्म कर सकते हैं, 0 से 0 खत्म। 1/3 को जब प्रतिशत में बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, 1/3 को ही तो बोलते हैं 33.33% बोलते कि नहीं बोलते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज में अगर याद रहेगा तो क्या होगा, फ्रैक्शन देखेंगे वहीं से आपका काम खत्म। ज़्यादा लंबा पूछेंगे, इसको 100 से गुना करेंगे तब प्रतिशत में बदलेगा, उतना करने में समय जाता है, वो भी समय बचेगा आपका। कि फ्रैक्शन से प्रतिशत वैल्यू याद होना चाहिए, प्रतिशत वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, दोनों रिवर्स काम करता है। तो इसी दोनों को दिमाग में मेरा होना चाहिए, तब ये आराम से कर सकते हैं। तो 1/3 मतलब 33.33%। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे, कैसे समझे, रुपया भी बराबर करके काम कर सकते थे, कैसे, लेकिन इसमें 2 बार गुना करना पड़ता है, इसमें भी गुना करते, इसमें भी गुना करते, इसको भी 60 बना लेते, इसको भी 60 बना लेते, तब वस्तु में देख लेते लाभ हानि का क्या स्थिति है, उसमें रिवर्स हो जाता। तो उसको भी आगे बताएंगे, पहले ये कंसेप्ट समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोला कि 30 रुपया में 14 की दर से खरीदा, तो 30 रुपये में 14 की दर से खरीदा, ये इसको सीपी बोल सकते हैं कि है। और बोला कि 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया, तो हम बोले कि वस्तु को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ 14 था, यहाँ 7 है, तो 7 को 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो दोनों और गुना करेंगे, बराबर बराबर गुना करेंगे।
तो यहाँ से हो गया कि 20 दूना 40 रुपया में 7 दूना 14 सामान बेच दिया, ये बेच दिया, ये खरीदा। तो 30 रुपया में 14 सामान खरीदा, 40 रुपये में 14 सामान बेच दिया, तो 30 की जगह यहाँ 40 हो रहा है, यानी 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ बटे CP इंटू 100, या लाभ बटे CP करेंगे तो 1/3 आ रहा है। 1/3 को प्रतिशत में बोलेंगे, पूछेंगे, कोई पूछेगा कि 1/3 का मतलब क्या होता है, तो 33.33%। 1/3 इंटू 100 करेंगे तब वही चीज़ आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट भड़ोली याद होना चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।